जीवन को तपस्यामय बनाइए। प्रकृति का नियम है कि संघर्ष से तेजी आती है। रगड़ और संघर्ष यद्यपि देखने में कठोर कर्म प्रतीत होते हैं, पर उन्हीं के द्वारा सौंदर्य का प्रकाश होता है। सोना तपाए जाने पर निखरता है। नाना विधि कष्टदायक संस्कारों पर संस्कृत होने से ही किसी वस्तु को महत्व प्राप्त हुआ है। जीवन वही निखरता है जो कष्ट और कठिनाइयों से टकराता रहता है। विपत्ति, बाधा और कठिनाइयों से जो लड़ सकता है, प्रतिकूल परिस्थितियों से युद्ध करने का जिसमें साहस है, उसे ही सिर्फ जीवन विकास का सच्चा सुख मिलता है। इस पृथ्वी के पर्दे पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जिसने बिना कठिनाई उठाए, बिना जोखिम ओढ़े कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर ली हो। कष्टमय जीवन के लिए अपने आप को खुशी खुशी पेश करना, यही तप का मूल तत्व है। तपस्वी लोग ही अपनी तपस्या से इंद्र का सिंहासन जीतने में और भगवान का आसन डुला देने में समर्थ हुए हैं। मनोवांछित साधन इस संसार में वह है तपस्या। स्मरण रखिए, सिर्फ वे ही व्यक्ति इस संसार में महत्व प्राप्त करते हैं जो कठिनाइयों के बीच हंसना जानते हैं और तपस्या में आनंद मनाते हैं। जिस प्रकार हमारा जीवन निरंतर गतिशील है, उसी प्रकार समय भी अनवरत चलता रहता है, और जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता, अर्थात सफलता उससे कोसों दूर चली जाती है। कहा भी गया है कि जो लोग भविष्य के सपनों में खोकर वर्तमान को नहीं संवारते हैं, वे समय निकलने पर वैसे ही पछताते हैं जैसे चिड़िया द्वारा खेत चुगने पर कृषक पछताता है। यानी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और हमें अपने कार्यों को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। कहा भी गया है, कल करे सो आज कर, आज करें सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। समय निरंतर गतिमान है। जो समय की कद्र करता है तथा नियोजन करना सीख जाता है, वही व्यक्ति उन्नति के पथ पर निरंतर गतिमान रहता है। अतः समय सतत प्रवाहमान है, जिसे हम किसी भी प्रकार नहीं रोक सकते। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वह समय का सदुपयोग करे। हमारा प्रत्येक पल मूल्यवान है, अतः हमें हर पल के मूल्य को पहचान कर अपने कार्यों को करना चाहिए। जो व्यक्ति समय के मूल्य को पहचान लेता है, वही व्यक्ति उन्नति के शिखर पर पहुंचकर अपने जीवन के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करता है। धन्यवाद।